पैनासोनिक लीलर कोड एंड सॉल्यूशंस के साथ। HOO नॉर्मल मोड। दूसरा एरर कोड है H11 इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन अब नॉर्मल। उस टाइम पे चेक करने की ज़रूरत होती है कि इंडोर आउटडोर जो कम्युनिकेशन वायर होती है वो चेक करना चाहिए। और PCB इस टाइम पे सिर्फ ओनली फैन मोटर चलता होता है इंडोर का। H14 इंडोर एयर सेंसर फॉल्टी। इंडोर में जो एयर सेंसर लगा होता है उसे चेक करने की ज़रूरत होती है, या तो वो ख़राब हो गया है या तो कहीं से कट गया है, तब H14 आता है। H15 आउटडोर टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। चेक आउटडोर कंप्रेसर टेम्परेचर सेंसर मीटर। दूसरा एरर कोड है H16 आउटडोर करंट नॉट प्रॉपरली। तो इस पर आउटडोर पे जो करंट है वो प्रॉपरली नहीं जा पा रहा, तो उस पर आउटडोर की PCB या तो IPM सर्किट ख़राब हो जाता है, तब जाके ऐसी दिक्कत आती है। तो IPM चेक करने की ज़रूरत होती है, और आउटडोर में PCB पे वोल्टेज प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये चेक करना होता है। दूसरा एरर कोड है H19 इंडोर फैन मोटर लॉकेड या डैमेज। जब इंडोर फैन मोटर नहीं चलता है या कहीं लॉक हो जाता है या टाइट हो जाता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तब H19 एरर कोड आता है। इस टाइम पे PCB में दिक्कत होगी या तो फैन मोटर में दिक्कत होगी, तब ये एरर कोड आएगा। H23 इंडोर हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। हीट सेंसर नॉट वर्किंग। दूसरा एरर कोड है H24 इंडोर हीट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर टू फॉल्टी। तो उसके बाद एरर कोड है H27 आउटडोर एयर टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी या नॉट वर्किंग। उसके बाद उसकी अगला एरर कोड है H28 आउटडोर हॉट एक्सचेंज टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। उसके बाद एरर कोड है H30 आउटडोर डिस्चार्ज एयर सेंसर कंप्रेसर। तो दोस्तों इसके आउटडोर पे जो सेंसर लगा होता है डिस्चार्ज पाइप पे, वो वाला सेंसर चेक करने की ज़रूरत होता है H30 पे। H33 इंडोर आउटडोर रॉन्ग वायरिंग कम्युनिकेशन या वोल्टेज सप्लाई नॉट प्रॉपरली। दोस्तों जब इंडोर आउटडोर में जब सप्लाई प्रॉपरली नहीं जाएगी तो ये एरर कोड आएगा H33। या कहीं से वायर ब्रेक होगी या प्रॉपर मतलब वर्क नहीं कर पाएगा, तो H33 एरर कोड आएगा। इस पर सेंसिंग वाली वायर चेक करने की ज़रूरत होती है। 3 नंबर वायर सेंसिंग की होती है, वो चेक करने की ज़रूरत होती है। H38 इंडोर आउटडोर डिसमैच PCB नॉट मॉडल सेम। दोस्तों जब अलग अलग PCB लगाएंगे मॉडल की तो भी H38 एरर कोड आएगा। इसलिए कभी भी किसी भी AC में अगर PCB लगाते हैं तो दोनों एक ही मॉडल की लगाएं। H50 वेंटिलेशन मोटर फॉल्टी इंडोर PCB फॉल्टी या मोटर से स्विमिंग। दोस्तों इस H50 में इंडोर भी प्रॉब्लम होती है। इंडोर के मोटर में या तो PCB में दिक्कत होती है, तब जाके H50 एरर कोड आता है। नेक्स्ट एरर कोड है H51 नेगल लॉक। जब नेजुल लॉक हो जाता है तो H51 आता है। तो इस टाइम पे ड्रेन पाइप चेक करने की ज़रूरत होती है। जब ड्रेन पाइप लॉक हो जाएगा या
ऐसा कुछ भी होता है तो H51 एरर कोड आता है। नेक्स्ट एरर कोड है 52 लिमिट स्विच इंडोर पीसीबी में जब दिक्कत होती है तब 52 एरर कोड आता है। 52 एरर कोड लिमिट स्विच जाम है तब ये एरर कोड आता है। तो इस टाइम पे पीसीबी इंडोर की पीसीबी में फॉल्ट होता है तो उसी को चेक करने की ज़रूरत होती है, तब जाके आपका यह H52 एरर कोड सॉल्व हो जाएगा। H97 रिफ्रिजरेंट गैस, जब गैस कम होएगी या ख़त्म हो गई होगी या लीकेज होने की वजह से गैस निकल गई होगी तब H97 एरर कोड आएगा। H98 इंडोर हाई प्रेशर प्रोटेक्शन, तो H98 इसमें दोस्तों जब इंडोर के हाई प्रेशर तब आता है जब इससे कहीं फ़िल्टर लॉक हो जाए या गैस कहीं से ब्लॉक हो रही है तो H98 एरर कोड शो करता है डिस्प्ले पे। H99 इंडोर हीट एक्सचेंज कॉइल, दोस्तों जब गैस प्रॉपर वर्क नहीं करती है तब H99 एरर कोड आता है। तो H99 में दोस्तों जैसे बहुत ज़्यादा आउटडोर गंदा होएगा तो ऐसे सब में H99 एरर कोड आएगा। इस टाइम पे मशीन को सर्विस करने की ज़रूरत होती है, मशीन सर्विस कर देंगे तो H99 एरर कोड चला जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट एरर कोड है F11 कॉइल हीटिंग साइकिल चेंज और ओवर अब नॉर्मल इंडोर आउटडोर गैस नॉट प्रॉपर हाई लो प्रेशर, दोस्तों जब प्रॉपर गैस अप डाउन नहीं हो पाती है तब जाके F11 एरर कोड आएगा। इसमें भी गैस चोकिंग का ही रहता है तो इसमें अच्छे से ये पूरी गैस निकाल करके अच्छे से वैक्यूम करके फिर से गैस डाल लेंगे तो अपनी मशीन अच्छी चलने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट एरर कोड है F90, दोस्तों F90 में PEC वोल्टेज कंट्रोल सेट पीसीबी नॉट प्रॉपर वोल्टेज, दोस्तों जब अपने एसी में बराबर प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचता है तब F90 एरर कोड शो करता है। तो वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत होती है, वोल्टेज जब हम ठीक कर देंगे तो उस पर F90 एरर कोड चला जाएगा। नेक्स्ट एरर कोड है F91, दोस्तों इस पर गैस का ही है, ये भी कि गैस चेक करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एरर कोड है 93 कंप्रेसर वोल्टेज, दोस्तों जब प्रॉपर कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा तो F93 एरर कोड शो करेगा। नेक्स्ट एरर कोड है F95 में दोस्तों कॉइल हाई प्रेशर प्रोटेक्शन आउटडोर गैस टू डेक्टिवेटेड, दोस्तों जब गैस का प्रेशर कम ज़्यादा होता है तब F95 एरर कोड शो करता है डिस्प्ले पे। नेक्स्ट एरर कोड है F96, दोस्तों IPM पावर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जब गर्म होने लगता है ज़्यादा, या ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब IPM जब ज़्यादा हीट होता है तभी F96 एरर कोड आएगा। और जो गैस अगर अपने एसी में ज़्यादा पड़ी होती है तो IPM ज़्यादा हीट होता है तभी IPM ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए गैस कभी भी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो फिर ये एरर कोड आने लगेगा या फिर पीसीबी अपन फॉल्ट हो जाएगी, पीसीबी ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट एरर कोड है F97 आउटडोर कंप्रेसर ओवर हीटिंग नो गैस, F98 में टोटल रनिंग करंट प्रोटेक्शन नॉट प्रॉपर करंट हाई वोल्टेज, दोस्तों जब प्रॉपर और वोल्टेज नहीं आता है, कम ज़्यादा वोल्टेज होता है तब F98 एरर कोड डिस्प्ले में शो करता है। चेक द वोल्टेज। F99 आउटडोर पीसी फॉल्टी या कंप्रेसर फॉल्टी होता है, तो दोनों चीज़ को चेक करने की ज़रूरत होती है। F99 में
इसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अपडेट।